इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखे थे। क्या देखे थे बेटा कल? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। तो कितना था? कितना था बताइए? एक q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? ke q बाई r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में देखना हो तो जहां पे पूछ रहा है वहां पे हम क्या रखते हैं? +1। तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? r कैप, और ये हो जाएगा आपका r वेक्टर। इस पे क्वेश्चन भी किए थे और होमवर्क भी दिए थे, बनाए है ना? ठीक, देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा आपको हम फोर्स में पढ़ाए थे कि दो चार्ज Q1 और Q2 था एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक दूरी पे Q1 और Q2 था। एक तीसरा चार्ज लेते थे, क्या Q0 ले लिए थे, या कोई सा चार्ज ले लो, उसको हम रखे थे एक बार बीच में, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, और चेक किए थे कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 0 कहाँ पे है। तो कंक्लूजन क्या था उसका? क्या सीखे थे कि अगर सेम नेचर का चार्ज है, चार्ज का Q1 Q2 क्या है? सेम है, तो उसके कहीं बीच में फोर्स 0 होगा। क्या सीखे थे हम? कि अगर ये Q1 है, ये r डिस्टेंस, और ये क्या है, तो एक पोजीशन आपका इधर कहीं, एक ये और एक इधर। तो अगर सेम नेचर का चार्ज है तो तीसरा चार्ज का नाम क्या था? Q0। उसको कहीं बीच में रखेंगे तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। ये बता चुके हैं। सेम नेचर का मतलब अगर ये प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा? इसके कहीं बीच में। और किसके पास? जिसका कम हो उसके पास। ठीक है। अगर ये प्लस और ये माइनस हो जाए, या ये माइनस ये प्लस, तो किधर रखना है आपको? बाहर। और किसके पास? जो नजदीक। ये आप देख लिए थे। ठीक है। अब ये फोर्स का कहानी था। अभी हम क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या सीख रहे थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? यहां पे Q1 एक सर्टेन डिस्टेंस क्या है? r, और यहाँ पे क्या है बेटा आपका? Q2। ठीक। तो उसी प्रकार एक पोजीशन इधर और एक पोजीशन इधर। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं फर्स्ट, ये एग्जांपल पहला लिया जा रहा है। ठीक है। एक पहला पोजीशन ये रहा, दूसरा पोजीशन ये, और तीसरा बेटा थर्ड। अब हमें कौन सा चार्ज लेना है? एक कोई थर्ड चार्ज लेना है, और उसको बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? 0 होगा। तो ये एक बार यहाँ चेक करेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। जो कॉन्सेप्ट फोर्स का था वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे। ठीक। तो अभी हम कहाँ चेक कर रहे हैं बेटा? इसके बीच में कहीं चेक करें, बीच में। ठीक। तो कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे चेक करना है, तो हम अपने तरफ से क्या रखेंगे? +1 कूलम अपने तरफ से रखते हैं। कितना डिस्टेंस पे Q1 से रखे हैं? x। अच्छा, ये r क्या है? ये r क्या है? डिस्टेंस है किसके बीच का? Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये वाला r माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। चलिए देखिए, इस +1 पे Q1 किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? प्लस है तो इस तरफ होगा, और ये वाला प्लस इसको जिस तरफ फोर्स में ट्रीट किए हैं सेम उसी तरफ। तो इस 1 पे Q1 का फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का E1 आउटसाइड बाहर की तरफ, और Q2 की वजह से इधर। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? E2। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? नेट फील्ड
या नेट फोर्स जीरो होने का कितना क्राइटेरिया बताया आपको हम? दो। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? माने फोर्स या फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। अगर एक इधर है तो दूसरा इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। यही दो क्राइटेरिया लिए थे ना, एक मैग्नीट्यूड सेम और दूसरा बेटा ये दोनों का डायरेक्शन। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, और दूसरा अगर मैग्नीट्यूड अगर आप अरेंज कर लिए सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या हो जाएगा? जीरो। तो इधर पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत? इस तरफ देख ले, तो यहां पे हम क्या रखें? प्लस। अब इस प्लस की वजह से इधर क्या नाम दे दीजिए? E1, और उस Q2 के वजह से भी तो क्या हो गया? U। दोनों का डायरेक्शन पॉसिबिलिटी, तो क्या बोलिए? नो। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। उस तरफ, इस तरफ भी नहीं होगा। देख लो, प्लस वाला ये Q1 वाला बाहर, Q2 वाला भी बाहर, तो नेट फील्ड इधर जीरो नहीं होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम। तो बचा क्या आपका? सिर्फ बीच वाला ही पार्ट। ठीक है, तो इसका हेडिंग ऐसे लगा लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो on the line joining, on the line joining of two charges, line joining of two charges Q1 and Q2। क्या बोले हैं बेटा? कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब समझ रहे हो जी? इस Q1 और Q2 का जो ज्वाइन करने वाला लाइन है ना इसका, वो लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? तो एक बार लेफ्ट, मतलब इधर फर्स्ट एक, फिर एक बीच इन बिटवीन, और एक राइट। ठीक है, अब उसके बाद ये आप लिखिए, और फिर इसका मैथमेटिक्स देख लेंगे आप। ठीक है, लिखिए। हो गया? ठीक है, अब इस दोनों का हमको क्या करना है बेटा? सम। तो इसको हम बेसिक मैथ से करते हैं कि वेक्टर से? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। तो देखिए, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस किसमें? अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट। तो हम सीधा क्या लेते हैं इसको? माइनस। ध्यान रखना, वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा ना तो क्या ले लीजिए? सीधे प्लस। अगर अपोजिट हुआ तो माइनस। तो E1 और E2 क्या होगा आपका? अगर एक प्लस तो दूसरा, हम राइट को क्या लेके चल रहे हैं? E1 इधर है, E1 इधर है ना, तो ये राइट डायरेक्शन हुआ और ये लेफ्ट। तो E1 को हम क्या ले लिए? देखो, E1 को प्लस लो तो E2 को, आप E2 को भी आप प्लस,
ले सकते, तो E1 को माइनस लेना होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0। ये E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या करना है? बराबर, तो कट के क्या हो जाएगा? 0। तो हम अपने ही मन से इसको पहले क्या रख देंगे? 0। देखो E1 E2 बराबर होगा तो नेट E क्या होगा? 0। तो हम E को 0 ही करके कंडीशन देख ले रहे हैं। ये प्रोसेस आया समझ में हम क्या बोल रहे हैं? E1 E2 बराबर होगा तब E 0। हम मैथ से क्या कर रहे हैं? E को ही अब E1 E2 का रिलेशन निकाल लेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम E1 का वैल्यू लिखेंगे, E2 का वैल्यू लिखेंगे, तो E1 का लिख रहे हैं तो E का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है? E का पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। KE माने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट KE, फिर Q वो चार्ज अब बटा जो डिस्टेंस है उसका। तो E1 बताइए क्या होगा? E1 तो K E और ये क्या है? Q1 बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू E2 KE और Q2 बाई R माइनस, बोलिए कोई दिक्कत? तो लिखिए यहां तक। ऐसा माइनस क्यों किए हैं? क्योंकि क्या है बेटा? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से दोनों को हम माइनस ले लिए वेक्टर में। हो गया, हम नेक्स्ट देखते हैं। लिख लिए? क्या है? KE Q1 बाई एक्स स्क्वायर, KE Q2 बाई R माइनस एक्स का। इस KE से इस KE को क्या करिए आप? कैंसिल आउट। और इस R माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया और Q1। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई Q1। ठीक है, अब यहां भी स्क्वायर है, यहां भी, इसको हम होल स्क्वायर में कर देंगे तो R माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई Q1। और यह स्क्वायर इधर आया तो बेटा R माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। देखो ये जो आया है ना, ये क्या है? R आपको गिवन होगा, Q2 गिवन होगा, Q1 तो पता क्या करना है, और x क्या है बेटा? Q1 से डिस्टेंस। एग्जाम में अगर Q2 से पूछा तो आप Q2 से ले लीजिए और इक्वेशन लगाइए। क्या इसको याद करना है? ये बेटा फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको ये चीज। 0 लगेज लेना है। फिजिक्स में क्या लगेज है? 0। तो यहां हम यूज करेंगे ये और इक्वेशन लिखते जाएंगे। फाइनल रिजल्ट यहां से x फाइंड कर लेंगे। ठीक, लिखिए।
सेल्फ स्टडी हो रहा है? सेल्फ स्टडी आप घर पे करिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ रहे हैं ना, घर पे जाइए और इसको लिखिए, ठीक है? खुद से इसको आप जरूर डिराइव करिए सब चीज़, ठीक है? चलो, ये कौन सा नेचर था बेटा? ये दोनों चार्ज का Q1 Q2 का सेम, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? जब सेम नेचर का हो तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब कैसा नेचर लेंगे? ये प्लस तो ये, या ये माइनस तो प्लस। तो ये सेम चार्ज का था। ये जो केस एग्जांपल 1 जो था वो किस नेचर का था बेटा? सेम नेचर ऑफ चार्ज का था। किसका था ये आया बात समझ में? मतलब ये जो हम देखे हैं, क्या देखे? मतलब सेम नेचर का चार्ज, माने प्लस प्लस तो या माइनस माइनस। किसका? Q1 और Q2। अब क्या देखेंगे? अपोजिट नेचर का। चले, लिख लिए? अब देखो क्या, अब एग्जाम्पल दूसरा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा? अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है? यहां पे लिए Q1 और यहां पे लिए हैं Q2। डिस्टेंस कितना? R। इसको प्लस ले कि माइनस, या इसको बताओ क्या ले ले? किसको प्लस ले? इसको प्लस ले, इसको माइनस, ठीक है? फर्स्ट और सेकेंड और क्या बेटा? थर्ड। बीच में कहीं देखें? चलो, यहां पे हम क्या रखें? नहीं, यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा? 1 ना, 1 रखिए, बेटर है। यहां पे हम क्या रखें? +1 कूलम। कितना डिस्टेंस पे? Q1 से रखे हैं, तो इससे कितना होगा? ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? R - x, ठीक है। चलो देखो, Q1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आप बताइए। आप Q1 की वजह से बाहर होगा, इस साइड होगा, तो ये कितना होगा? इस तरफ। कितना? E1। Q2 की वजह से इधर की इधर। आप Q2 के वजह से इस पे किधर होगा? इधर की इधर। आप देखो, ये क्या है और ये क्या है? तो माइनस प्लस में अट्रैक्शन की रिपल्सन, तो ये रिपल्सन ना हो गया जी, तो क्या होगा? तो इधर क्या होगा? नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है? अब क्या करें? इधर या इधर देखें? तो इधर देखें, ठीक है? इससे कितना डिस्टेंस पे? चलो, अब इसको हम यहां पे ना, अब इस वाले को हम हटा रहे हैं, ठीक है? अब समझे इसको क्यों हटा है? अब इधर इसको क्या मान लेते हैं हम? इसको हम x मान लिए, ठीक है? तो Q1 से x डिस्टेंस पे हम क्या रखेंगे? अब बताइए, Q1 इस पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? इधर। क्या हो गया? E1। -Q2 किधर देगा? अंदर की ओर। चलिए, क्राइटेरिया फुलफिल तो हो गया। अगर मैग्नीट्यूड बराबर कर दे या हो जाए तो यहाँ पॉसिबिलिटी होगा। अब आ जाए उधर, तो यहाँ पे आप इससे कुछ डिस्टेंस, कुछ भी, ये तो हो गया। अब इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब Q2 से कुछ डिस्टेंस यहाँ पे क्या रखे? +1। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है। अब इस प्लस Q1 इसको किधर फील्ड लगाएगा? Q1 बाहर और Q2 अंदर। तो E1 बाहर और E2
यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन कहाँ जीरो होगा? बाहर होगा। किसके पास? जिस चार्ज का वैल्यू कम हो। अरे Q1 अगर कम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर Q1 कम है Q2 से तो कहाँ पे जीरो होगा? Q1 के पास। मैग्नीट्यूड की नेचर, मैग्नीट्यूड सुनो, Q1 अगर कम है किससे? किस चीज में? मैग्नीट्यूड में, तो Q1 के पास। जैसे सपोज करो ये 2 कूलम, ये 10 कूलम, तो कहाँ पे होगा? 2 कूलम। लेकिन असल में ये क्या है? -10 कूलम। तो ये नहीं समझना कि अब समझ रहे हैं कि -10 मैथ में 2 से तो क्या है? कम है ना। तो समझ रहे हो, यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है आपको, डायरेक्ट मतलब माइनस साइन। कल बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लेना है ना। तो Q1 आपका हम क्या लेके चल रहे हैं? कम। हम एजम्पशन क्या ले लिए बेटा? Q1 कम है। तो Q1 कम है तो ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। अगर Q2 कम होता तो वो वाला, तो किसको लेके चले? Q1 कम लेके चले। समझ में आया ना? तो हम Q1 कम लेके चल रहे, मतलब ये वाला डायग्राम मेरा काम करेगा। तो इसको लेके चले। समझ में आ रहा है? हम किसको लेके कम चल रहे हैं? हम क्या लेके चल रहे हैं बाबू? Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कम है किससे? Q2 से। बात समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है। तो इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये वाला हम लेके चल रहे हैं। तो सेम उसी तरह से करेंगे। E बराबर E1 प्लस E2 किसमें? वेक्टर में। डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? E1 माइनस E2 बराबर में बेटा यहाँ, तो E1 बराबर, यहाँ तक तो एकदम सेम चला है कि नहीं चला ये बताइए? चला। अब E1 का वैल्यू लिखेंगे और E2 का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, लिखिए इसको। अच्छा एक बात बताओ, हम नेक्स्ट पेज पे फिर समझा दे क्या इसको? मतलब इस वाले को लेके चल रहे हैं हम। ये तो आप समझ गए ना एनालिसिस। ऐसा करो, इसको हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं और इसको लेके हम चल रहे हैं। ये तो आपको सेम लिखना है ना, ये तो लिखना सेम ही है। तो अगर आप ये समझ लो, आप ये इसको लिखो सिर्फ ऊपर वाले को, इसको हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, हो गया। ये ऑफ दिख रहा है कि नहीं? आप लोग को दिख रहा है? अपोजिट नेचर, माने ये प्लस तो माइनस, माइनस तो वो प्लस। देखो नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम। Q1 को कम माने हैं किससे? Q2 से। तो ये रहा आपका क्या? Q1, और ये क्या है बेटा आपका? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। हम इससे कितना डिस्टेंस गए? X। तो यहाँ पे हम क्या रखें? +1। मान के क्या चल रहे हैं हम? Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है किससे? Q2 से। तो Q1 के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब इस Q1 इसको इधर देगा E1, और Q2 इधर देगा E2। अब यहाँ पे नेट फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, डायरेक्शन अपोजिट, तो E1 माइनस E2 बराबर जीरो। कहो आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो E1 बराबर E2। अब E1 का वैल्यू लिखना है।
तो देखिए E1 यहाँ से यहाँ तो क्या होगा बोलो, Q1 बाई, ठीक है, E2 इसके वजह से यहाँ तो क्या होगा KE Q2 बाई, अरे यहाँ से यहाँ R है और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R माइनस एक्स होगा। अरे डिस्टेंस यहाँ से तो कितना है R प्लस R हुआ और फिर कितना R प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम R प्लस एक्स का स्क्वायर। अब KE क्या होगा बेटा, ये इस KE से KE कैंसिल और बचा क्या, ठीक है, लिखिए यहाँ तक। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो हो गया, यहीं पे लिख दे। इसके आगे का देखो बेटा, यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या है Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R प्लस एक्स का, ये इधर आया बाई इक्वल टू Q2 बाई Q1। अब स्क्वायर बेटा दोनों में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये R प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1। ये रहा आपका क्या फाइनल रिजल्ट। इस फार्मूला को याद बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कुछ फिजिक्स में कुछ भी याद आपको नहीं करना, आपका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए ना इस पे, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या क्या है याद करने के लिए, बहुत चीज है कि नहीं। फिजिक्स में कोई लगेज, ठीक है, कोई लगेज। उसमें क्या था यहाँ पे, ठीक ना। अब इस पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन, क्या करना है क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेटा सुनो, कंक्लूजन क्या है अभी तक आज के क्लास का डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि यदि सेम नेचर का क्या हो चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, कहीं बीच में, किसके पास, जिसका मैग्नीट्यूड कम। अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो बाहर होगा, किसके पास, मैग्नीट्यूड कम हो। अच्छा, मैग्नीट्यूड कम क्यों हो, ये तो हम बताए हैं, फोर्स में बताए थे, फोर्स में बताए थे। देखो मैग्नीट्यूड कम का क्या मतलब है, जैसे यहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, जीरो। अब देखो ये Q1 है और ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका असर, यहाँ असर समझ रहे हो, पहला लेक्चर में असर को क्या बोले थे, फोर्स। तो इसका बेटा इफेक्ट यहां पे ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट कम होगा, कोई दिक्कत। लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या करना है, फिर से बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि कम वाले के पास क्यों होगा, इसका वैल्यू ज्यादा तो इसका असर ज्यादा, इसका वैल्यू तो इसका असर, लेकिन जबरदस्ती क्या है, बराबर करिए। क्या करिए, तो देखो हम यहां समझा रहे हैं इस चीज को। E बराबर क्या था जी, KE Q बाई, ये कांस्टेंट, ये
ये तो फिक्स कर दिए ना Q1 Q2। तो E को बेटा इस Q1 वाले E को क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि इसका असर कम है। तो दूरी को, डिस्टेंस को, अब आया समझ में, तो इसके पास कर दो। फील आया, फील आया कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास का है, क्योंकि K और Q तो आपका फिक्स हो गया। तो बचा है R, तो R को कम करिए, क्योंकि अल्टीमेटम गोल क्या है आपका, E1 को बढ़ाना है, किसके बराबर करना है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या क्या है, क्या लिख सकते हैं आप, बस समझ तो गए ही है ना इस चीज को। Q1 और Q2 में सेम नेचर हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बीच में कहीं होगा। किसके पास सर जी, मैग्नीट्यूड कम हो। अगर अपोजिट नेचर का हुआ तो बाहर होगा, फिर वही आंसर जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, ग्राफ कल देख लिए थे ना, ठीक है। अभी और ग्राफ बचा हुआ है, ये जितना सीखे हो ना ये सबको हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, यहां पे अगर हम ले कितना 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहां पे बेटा 16, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि इसके बीच में, कि इधर इसके बीच में, किसके पास, 4 के पास। डिस्टेंस कुछ बताइए, क्या ले लें, कुछ भी, कितना ले लें। अच्छा, जो आपको इच्छा करे आप यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हैं ना, जैसे अच्छा चलो 5 लिख दिए, तो लिख दिए 5 मीटर लिखिए, या अच्छा सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा आपका। क्यों चेंज करिएगा, अरे रेशियो आएगा ना Q1 Q2 का, तो आपको चेंज करने का जरूरत। अरे यहाँ पे रिलेशन आया था √Q2 बाई था, तो वो तो रेशियो में आएगा। तो इधर आपका जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में देंगे, अगर मीटर में है तो चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी चेंज, तो इससे आप कितना डिस्टेंस लेंगे बेटा, x डिस्टेंस। और यहाँ पे आप समझ गया कहानी आगे का। चलिए इसको किस पे रखना है आपको, होमवर्क में। एक पहला सवाल, दूसरा कितना ले लें, बोलो 9 माइक्रोकूलम, और यहाँ क्या ले लें, ये ठीक है 64, ठीक है क्या। कोई डिस्टेंस ले लेना आप, जो भी लेना हो आप अपने तरफ से ले सकते हैं। थ्री अच्छा लगता है क्या जी, अच्छा हाँ चलो ठीक है। अब इस पे आपको नेट, सब में क्या है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, सब में 0 करना है। ये आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क। ओके ठीक है। और क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, उसके वर्टेक्स पे क्या रखेंगे, चार्ज, और उसको सेंटर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या लेंगे, एक स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये सब अभी करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, अच्छा अभी तक कौन सा चार्ज के बारे में पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज। किसके बारे में, कल एक बताए थे ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर वो न्यूमेरिकल हो जाएगा तो फिर उसमें ही कल ही देखेंगे हम लोग कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, 3, रेखीय लाइन लिनियर, फिर सतह, सतह माने एरिया सरफेस, और फिर वॉल्यूम, ठीक है। ये आयतन जिसको बोलते हैं। 3 तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और उसके वजह से हम क्या निकालना है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आज के लिए ठीक है, इतना ही। ओके, थैंक यू।